मात्र एक साधन भक्ति। सूत जी ने कहा, ऋषियों आप लोगों ने पूछा भगवान के अवतार कितने हैं। भागवत में भगवान के 24 अवतार की चर्चा है। आइए हम लोग उन 24 अवतारों का नाम स्मरण कर लें, श्रवण कर लें। हो सके तो आप लोग चैनल में जा करके और इस प्रसंग को सुनना और इन 24 अवतारों के नाम को एक कागज में नोट कर लेना। ठीक है। आज तीसरे दिन की कथा में यहाँ ये चैनल पर कथा चल रही है और मेरे चैनल पर भी आचार्य श्री मधुर जी महाराज, कल मैंने संकेत भी किया था, आज की कथा के तीसरे दिन डे 3 में जाकर सुनते हुए इस कथा को भगवान के 24 अवतारों के नाम को एक कागज में लिख लेना और उस कागज को अपने बेड पर सिराहने रखना, तकिया के नीचे। रात को जब सोने लगना तो कागज को निकालकर एक बार उन 24 अवतारों के नाम को पढ़ लेना और सुबह जब आंख उठे तो बिस्तर छोड़ने से पहले फिर तकिया के नीचे हाथ डाल करके उस कागज को निकालकर एक बार फिर उन 24 अवतारों को नाम को पढ़ो। कुछ मत करो, केवल उस स्लिप को, उस कागज को निकालकर सुबह जगने पर एक बार पढ़ लो, रात को सोते समय एक बार पढ़ लो और कुछ दिन के बाद चमत्कार देखो। केवल उन 24 अवतारों का नाम पढ़ लो बस। भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनकादिक ऋषि। दूसरा अवतार है वाराह अवतार, ब्रह्मा जी की नासिका से एक सूक्ष्म वाराह का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, विराट रूप धारण किया, रसातल में प्रवेश करके और माता पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर रख करके बाहर निकाली। भगवान का तीसरा अवतार है नारद जी का अवतार, भक्ति का अवतार। चौथा अवतार है नर नारायण, बद्रीनाथ धाम में तपस्या कर रहे हैं। 5वां अवतार है कपिल देव महाराज का, करदम ऋषि और देवहूति के माध्यम से। भगवान का 6वां अवतार है यज्ञ अवतार। 7वां दत्तात्रेय भगवान का अवतार है। 8वां अवतार है ऋषभदेव जी का, जिनके माध्यम से जैन धर्म की स्थापना हुई। भगवान का 9वां अवतार है पृथु, ध्रुव जी के कुल में। 10वां अवतार है मत्स्य। 11वां अवतार है कच्छप, जिन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके और समुद्र मंथन कराया। 12वां अवतार है धन्वंतरी महाराज का, अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार में भगवान नारायण ने संपूर्ण दैत्यों को अपने सौंदर्य में आकर्षित किया। दैत्यों को वारुणी मदिरा पिलाया और देवताओं को अमृत का रसपान कराया। भगवान का 14वां अवतार है नरसिंह अवतार। भक्तराज प्रहलाद की प्रार्थना पर नरसिंह भगवान जलते हुए लोखंभ से प्रकट हुए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। 15वां अवतार है वामन। कश्यप ऋषि के मार्गदर्शन में माता अदिति ने एक व्रत किया
और भगवान वामन माता अदिति के निवेदन पर अवतरित हुई। 16वां अवतार है परशुराम भगवान का, 17वां अवतार है वेद व्यास जी महाराज का, 18वां अवतार राघवेंद्र सरकार दशरथ नंदन भगवान श्री राम का है, 19वां अवतार बलराम जी महाराज का है जिनको दाऊ जी कहते हैं, 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण चंद्र का है, माता देवकी और वसुदेव के माध्यम से मथुरा के कारागार में अवतरित हुए। 21वां अवतार है हरि अवतार, गज और ग्राह के युद्ध में जब गज ने ग्राह को अपने बंधन में बांध लिया, लाख प्रयास करने के बाद भी गज की शक्ति क्षीण हो गई और पराजित होने लगा। गज को लगा कि अब मैं इस ग्राह से बच नहीं पाऊंगा, तब भगवान की स्तुति किया और उस समय भगवान ने हरि अवतार लिया। नरस्य दुखा नाम पापा नाम हरति इति हरि, जो मनुष्यों के दुखों और पापों का हरण करते हैं उन भगवान का नाम है हरि। उन हरि अवतार ने गजेंद्र की स्तुति पर धारण किया। भगवान का 22वां अवतार है हंस, ज्ञान का अवतार है। महाराज पृथु को दर्शन दिया और पृथु का मार्गदर्शन किया, ज्ञान प्रदान किया। भगवान का 23वां अवतार है बुद्ध और 24वां अवतार है कल्कि अवतार, जिनमें 23 अवतार हो चुके हैं। कल्कि बुद्ध तक, महात्मा बुद्ध तक भगवान का अवतार हो चुका है और 24वां अवतार कल्कि अवतार अभी बाकी है, होना है। भागवत में ये भी लिख दिया गया कि कब होगा, कहाँ होगा, किसके यहाँ होगा। दक्षिण भारत में विष्णु यश शर्मा नाम के एक पंडित जी होंगे, उनकी सुलक्षण भार्या का नाम होगा यशोधरा। कलयुग का अंतिम चरण होगा, उनके यहाँ भगवान का कल्कि अवतार होगा। घोड़े पर यात्रा करेंगे, सवारी करेंगे, हाथ में खड्ग तलवार शस्त्र के रूप में धारण करेंगे और अधर्म का विनाश करेंगे, धर्म का पुनर्स्थापन करेंगे। वहीं से कलयुग का समापन हो जाएगा, कलयुग समाप्त हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा।